जय सिया राम। आप भक्तों की तरफ से कई बार एक जिज्ञासा आती है कि कई बार जो अनुष्ठान भक्त करते हैं 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन का, उस बीच में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि प्राकृतिक व्यवधान आ जाता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस तरह की स्थिति आ जाती है, घर में सूतक और पातक की स्थिति आ जाती है। तो क्या हमारा जो संकल्प है, जो अनुष्ठान है, वह खंडित हो जाता है या वो चलता रहता है, या फिर उसका क्या उपाय है? ये सब आज आपको बताएंगे। अब तक आप आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी को कथाओं में सुनते रहे हैं, हनुमान जी की महिमा गुणगान करते हुए, लेकिन आप कर्मकांड के भी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका। जी, जय सिया राम। जी आचार्य जी। और सबसे पहले बात यह है कि आपने कहा कि वो अनुष्ठान हमारा लगातार निरंतर जारी रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही कि आपके अनुष्ठान के बीच में अगर चंद्र ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो अनुष्ठान है वह कंटिन्यू रहेगा, उस जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है। जिस प्रकार से आप मंदिरों की प्रणाली को देखते हैं कि मान लो अगर चंद्र ग्रहण है तो शाम की जो आरती बेला है वो दोपहर तक समाप्त कर ली जाती है, या सूर्य ग्रहण है तो उससे पहले उसको कर लिया जाता। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा कोई समय आता है तो जो मंदिरों का समय होता है, जिस समय मंदिर प्रांगण बंद हो रहे होते हैं, उससे पहले का जो समय होता है, आप उतने समय में आप उससे अनुष्ठान की प्रक्रिया को आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो निरंतरता बनी रहेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। दूसरी बात आती है कि सूतक पातक में क्या किया जाए। तो दो स्थितियां होती हैं। एक तो शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले नांदी मुख श्राद्ध करते हैं और उसके बाद अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, तो उसके बाद कुछ भी होता है तो शास्त्र की दृष्टि से आपका अनुष्ठान खंडित नहीं होता है। आप उसको लगातार कर सकते हैं अगर आपने नांदी मुख श्राद्ध किया है तो। ये क्या होता है? ये नांदी मुख श्राद्ध एक पांडित्य जो कर्म है उसी का भाग है। अगर उसको आप करके पहले वो किया जाता है, उसके बाद आप अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो आप संपन्न कर सकते हैं। ये किसी ब्राह्मण के माध्यम से आप करा सकते हैं, क्योंकि कर्मकांड का विषय है तो ब्राह्मणों को इसके बारे में जानकारी होती है। तो प्रायः जब भी कोई बड़े अनुष्ठान होते हैं, कोई बहुत सारे लोगों के साथ में होते हैं, तो उनमें सबसे पहले नांदीमुख श्राद्ध को ही किया जाता है, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो वो लगातार चलता रहे। दूसरा यह है कि अगर आपका व्यक्तिगत ऐसा हुआ है, आपके परिवार में, निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर आपको वहाँ पर विश्राम देना होता है, और उसके बाद जब भी आपको अवसर मिलता है तो आप नए तरीके से उसको प्रारंभ करते हैं। अनुष्ठान को आप फिर से संकल्प लेते हैं, पुनः आपको प्रारंभ करना होता है। बहुत से लोग कहते हैं जहाँ से छोड़ा वहीं से आगे कर सकते हैं, वो नहीं करना है। आपको शुरू से ही उसको पुनः प्रारंभ करना है। ये शास्त्र की विधि है। तो या तो आप नांदी मुख श्राद्ध करके उसके बाद करिए, और दूसरा एक और बात है कि अगर आप मानसिक उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है किसी भी प्रकार का। आप क्रिया स्वरूप कुछ करते हैं तो उसमें बाधा है। आप मानसिक स्थिति के साथ में, मन के साथ में आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर उसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान शास्त्र का किसी, यानी मानस जाप और तमाम तरह की वो चल सकता है। क्रिया स्वरूप आपको दीपक जलाना है, आपको पूजा करनी है, वो सब नहीं चलेगा उसमें। केवल मन से आप उसको कर सकते हैं। जब सूतक पातक को लेकर भी इस तरह की जिज्ञासा आती है। हाँ, तो उसमें भी यही स्थिति है। अब सूतक पातक है तो आप अपने जीवन में जो भी, जैसे बहुत सारे लोगों की दैनिक दिनचर्या होती है, अब कहते हैं लोग हम इसे बंद करें, क्या करें, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप मानसिक उसे प्रारंभ कर सकते हैं। आप भगवान जी का स्पर्श नहीं। कई बार जिज्ञासा आती है कि घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, ठीक है, या फिर कई बार आता है कि हमारे घर में तो अगर कोई भाई है उस घर में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, तो क्या उस स्थिति में स्थिति में भी सूतक लगता है। 7 पीढ़ियों तक का विधान है शास्त्र का। आपकी वंश परंपरा में 7 पीढ़ी तक अगर कोई है तो उतने समय तक आपको सूतक लगता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी अलग हो गए या मेरा दादाजी अलग थे तो उनका सूतक नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। वो सूतक लगता है, आपकी वंश परंपरा के अनुसार लगता है, और वो हर जगह मान्य होता है। आप घर में रहें तो भी मान्य है, आप घर में नहीं भी रहते हैं तो भी वो मान्य रहता है, उसका प्रभाव रहता है। एक और जिज्ञासा आजकल के समय को देखते हुए आती है कि बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, बहुत सारे लोग काम धंधे की तलाश में शहरों में आ गए। गांव में किसी के घर या फिर पड़ोस में ही उनके भाई ही हैं, उसके घर बच्चे ने जन्म लिया है, तो क्या शहर में रहने वाले लोग इतनी दूर से भी हाँ जी बिल्कुल। उसका दूर और पास से कोई प्रभाव नहीं है। उसका संबंध है आपकी वंश परंपरा से। आपके वो भाई हैं, चाहे वो आप 10 साल में नहीं मिलते उनसे, या उनसे आपका झगड़ा हो रखा है, लड़ाई भी हो रखी है, तो भी उसका प्रभाव आपके जीवन में जाएगा, और उससे आप अछूते नहीं रह सकते हैं, उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन जब आपको पहले ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं तो आप नांदी मुख श्राद्ध इसका सबसे बड़ा विकल्प है। आप उसको करके कोई भी कार्य करेंगे तो नांदी मुख श्राद्ध के बाद में उसका प्रभाव नहीं लगता है।
जी जी। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में हाँ। इसको आप जारी रख सकते उसमें आप जारी रख सकते हैं, उसमें आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है अपने लिए कि जिस समय मंदिर प्रांगणों के समय बंद होने का समय, उससे पूर्व आप उसको पूरा कर लीजिए। जैसे आजकल तो सब कुछ पता ही चल जाता है किस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, उससे 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लगता है और 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है। तो उस समय जो समय होता है उस समय तक आप अपने अनुष्ठान को पूरा कर लीजिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है और कोई खंडित नहीं है, वो आप लगातार कर सकते हैं उसको। हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।